तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों, आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारे ही अस्तित्व से जुड़ा है और जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी पौराणिक और रहस्यमय घटना के बारे में जानेंगे जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि जब भगवान विष्णु यानी श्री नारायण ने पहले मनुष्य की रचना की तो उन्होंने उसे इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाया था कि खुद देवता भी चिंतित हो गए थे। इंसान के पास सोचने की अद्भुत क्षमता थी और उसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का सामर्थ्य था। लेकिन नारायण जानते थे कि बिना सही दिशा और शांति के यही इंसान अपनी शक्तियों के अहंकार में डूब जाएगा और खुद का ही विनाश कर लेगा। इसीलिए उन्होंने इंसान को बनाने के बाद एक बहुत ही कीमती चीज उससे छुपा दी थी। नारायण की इस दुविधा को देखकर देवताओं ने कई सुझाव दिए। किसी ने कहा कि प्रभु, इंसान की परम शांति और सच्चे सुख के रहस्य को हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी पर छुपा देते हैं, जहां कोई पहुंच न सके। पर नारायण मुस्कुराए और बोले कि नहीं, एक दिन इंसान पहाड़ों को भी जीत लेगा। फिर सुझाव आया कि इसे गहरे समुद्र के तल में छुपा देते हैं, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। नारायण ने फिर सिर हिलाया और कहा कि इंसान समुद्र की गहराइयां भी नाप लेगा। अंत में नारायण ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मानव जीवन के उद्देश्य को ही बदल दिया। उन्होंने उस शांति और ईश्वर के पते को इंसान के बाहर कहीं छुपाने के बजाय उसके अपने ही हृदय की गहराई में और अपने चरणों के आशीर्वाद के रूप में उसके भीतर समाहित कर दिया। नारायण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में सुख ढूंढने में बिता देगा। वह दौलत, शोहरत और जमीन आसमान को एक कर देगा, लेकिन वह सबसे आखिर में अपने भीतर झांकेगा। भगवान ने वह रहस्य इंसान के पाँव के नीचे यानी उनके चरणों की भक्ति और समर्पण में इसलिए रखा ताकि जब इंसान पूरी दुनिया से हारकर, थककर और अपना अहंकार त्याग कर झुकेगा, तभी उसे उस असली खजाने का पता चलेगा। यह एक संकेत था कि असली शक्ति बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद के भीतर की शांति को पहचानने में है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि आज हम जो अपनी खुशियों के लिए दर-दर भटकते हैं, वह असल में नारायण ने हमारे ही अंदर छुपा रखी है। हम चांद और सितारों तक तो पहुंच गए, लेकिन अपने मन की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाए। जिस दिन इंसान शांत होकर अपने भीतर के उस ईश्वरीय अंश को पहचान लेगा, उसी दिन उसे उस असली सुख की प्राप्ति होगी जिसे खुद नारायण ने सुरक्षित रखा था। याद रखिए, नारायण कहीं दूर नहीं, बस आपके अहंकार के झुकने का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारा अहंकार झुक जाता है और हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु हमारे हृदय के उसी गुप्त स्थान से प्रकट होते हैं जिसे उन्होंने रचना के समय छुपा दिया था। असल में नारायण ने वह रहस्य हमारे पैरों के नीचे या हृदय के भीतर इसलिए रखा क्योंकि झुकना ही पात्र, डिजर्विंग बनने की पहली शर्त है। जैसे एक खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है, वैसे ही जिस इंसान का मन अहंकार से खाली होता है, नारायण की शांति उसी में निवास करती है। इस रहस्य का एक और गहरा पहलू यह भी है कि भगवान ने इसे हमारे भीतर छुपाकर हमें आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि तुम्हें अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर ही वो असीम आनंद का स्रोत है जिसे पाकर इंसान अजेय बन जाता है। वह दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसके पास वो धरोहर है जो स्वयं नारायण ने उसे सौंपी थी। इंसान की विडंबना तो देखिए, हम उस कस्तूरी मृग की तरह हैं जो पूरी जंगल में सुगंध ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसकी अपनी नाभि में होती है। हम भी जीवन भर सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं,
कभी रिश्तों में तो कभी दौलत में। लेकिन जिस क्षण हम अपने अंतर्मन की यात्रा शुरू करते हैं और उस परम सत्य से साक्षात्कार करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। नारायण तो हर पल हमारे साथ, हमारे भीतर ही मुस्कुरा रहे थे। बस हमारे अहंकार का पर्दा इतना मोटा था कि हम उन्हें देख नहीं पाए। तो दोस्तों, आज से ही बाहर की दौड़ को थोड़ा कम करें और अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को पहचानने का प्रयास करें। याद रखिए, नारायण को पाने के लिए 7 समुद्र पार करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार सच्चे मन से अपने भीतर गोता लगाने की जरूरत है। क्योंकि जो भीतर है, वही सत्य है।